हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके छुपे हुए दुश्मन कौन हैं। कोई एनिमीज़ हैं क्या आपकी लाइफ में, और ये लोग आपके दुश्मन किस वजह से हैं, क्या तकलीफ़ है इन लोगों को आपसे। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के छुपे हुए दुश्मन कौन हैं और इनकी दुश्मनी मेरे व्यूअर्स से क्यों है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। आपका छुपा हुआ दुश्मन वो व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा है। ये व्यक्ति एक इमेच्योर पर्सन है और इसको आपकी ज़िंदगी में बने रहने में इंटरेस्ट है, और ये आपको ऐसा बताते हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट है, ये आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं, पर ये जितनी देर इनका मन होता है तब तक रुकते हैं और उसके बाद फिर बंधन में नहीं रहना चाहते। इनके साथ में खुद की अलग परिस्थितियां हैं, कहीं फंसे हुए हैं, इसके बाद भी आपकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। और ये आपसे इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अभी आपका समय बदल चुका है, आप स्टार की एनर्जी में हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपसे आकर्षित हो रहे हैं। जब आपका बुरा समय था तब ये अलग तरह के थे, अभी अच्छा समय है तो ये आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आप अपना प्रेम, अपनी काइंडनेस, अपनी अबंडेंस दूसरे पर न्यौछावर करें। इनका ऐसा मानना है कि आप स्टक रहें बस इन पर ही। ठीक है, और हो सकता है कि आप इनके बच्चों के मदर या फादर हों और इसलिए इनको लगता हो कि आप कहाँ जाएंगे इनको छोड़ के। हमेशा इनकी एंट्री तो आपकी लाइफ में रहेगी ही, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टक है किसी बात को लेकर। ठीक है, इनकी दुश्मनी का कारण ये है कि आप अपनी लाइफ में स्टार की एनर्जी में हैं, इनका जीवन बोझिल है, और यहाँ पर ये जिस तरह की फ्रीडम चाह रहे थे आपको छोड़ने के बाद, उसके बाद ये दूसरी जगह गए, वहाँ पे ये उलझ गया है। इनका जीवन जिम्मेदारियों के तले दबे रहते हैं, बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क है। यहाँ पर इनके जीवन में मूर्खताएं बहुत ज़्यादा हैं, व्यवस्थित जीवन बहुत कम है, और जहाँ जो चीज़ अच्छी लगे वहाँ चल देते हैं, मन पर इनके नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके शत्रु के रूप में मुझे यहाँ पर सोसाइटी दिख रही है, जो आपके अकेले चलने से, हिम्मत रखने से ईर्ष्यालु होती है, क्योंकि आप अकेले होके भी अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, इससे भी लोगों को दिक्कत है। यहाँ पर ये लोग आपके इसलिए दुश्मन बने हुए हैं कि ये आप जो मेहनत से कमा रहे हैं तो आपसे दोस्ती यारी बढ़ाकर, दीनहीन बनकर आपसे कुछ लेना चाहते हैं, धन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी आपसे दुश्मनी इसलिए बढ़ी हुई है कि हाउ डेयर यू, अकेले होने के बाद भी आप इनके जाल में नहीं फंस रहे हैं और आप सभी से रिश्ता ख़त्म करके अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी परिस्थिति भी दिख रही है, आपका ये जो एनिमी है इसकी ऐसी सोच है, आपने इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से इनको अलग किया। ये आपकी कोई सिस्टर भी दिखाई दे रही है मुझे। पहले आपने इनको बहुत ही ज़्यादा सहन किया है, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया इनने, कोई भाई या बहन। और मुझे यहाँ पर किसी घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। इन्होंने बहुत आपको फाइनेंशियली ड्रेन किया है, लेकिन आपने इनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, अलग हो गए हैं, और आपने उन लोगों को अपना फाइनेंस देना शुरू किया जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो आपका ये कॉन्फिडेंस
और ये आपने इनके प्रति जो दरिया दिली बंद कर दी, उससे ही आपके शत्रु बने हुए हैं। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही हैं। इनकी शत्रुता का कारण ये है कि आप अपने पर्सन को भूल क्यों नहीं जाते, क्यों पीछे पड़े रहते हैं अपने पर्सन के। जब ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ चला गया तो आप इनको भूलो। और इस थर्ड पार्टी की दुश्मनी का कारण ये भी है, एक तरफ से आप अपने पर्सन को नहीं भूलते और दूसरी तरफ आपके पर्सन भी आपके ऊपर नज़र गाड़े रहते हैं। ठीक है, आप इनके मन में आपकी जगह को देखकर ये थर्ड पार्टी चिढ़ती है, जलती है। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग आपके फाइनेंशियली बैलेंस को देखकर, लाइफ में जो आपका बैलेंस है उसको देखकर नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं आपसे, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी बात है जहाँ पर आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था और उसका जस्टिस आपको मिलता जा रहा है या भविष्य में मिलेगा, इस आशंका से लोग भयभीत हैं। ठीक है, अगर प्रमोट नहीं हुए तो प्रमोशन होगा। ठीक है, फैमिली में कोई मैटर है और उसमें इनजस्टिस हुआ है तो आपको न्याय मिलेगा, इस बात से ये शत्रु लोग झल्लाए हुए हैं। और ये लोग आपके हिडन एनिमी हैं, आपको पता नहीं चलता है। आपके कुछ जेलस फ्रेंड्स हैं जो आपकी अभी अभी नौकरी लगने से जेलस हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। ठीक है, इनको ये दिख रहा है कि आपकी ये शुरुआत है अभी। ठीक है, और आप इस तरह की स्थिति में या तो आ चुके हैं कई लोग या आ जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। इस वजह से इनकी जलन दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये इनकी तकलीफ़ का कारण है कि ये आपको किसी भी भांति से रोक नहीं पा रहे हैं आगे बढ़ने से। इसके अलावा भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। कौन है आपके छुपे हुए शत्रु और क्यों है? यहाँ पर आपने किसी को खरी खोटी सुनाई है बहुत। ठीक है, तो आपकी जो जो बातें हैं ना चुभती हुई, ये इनके दिल को बहुत अंदर तक भेद गई हैं और इसलिए ये आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं कि सही क्यों किया। यहाँ पर एक व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रही है और इस व्यक्ति को आपने जब नेगलेक्ट किया, हटाया अपनी लाइफ से, तो इसने आपको निशाना बनाया है। खुद की कमियों को तो नहीं देखा, आपको निशाना बनाया है और ये आपका एक्स है। अपनी कमियां नहीं दिखती इनको, इनको लगता है कि आपने इनको क्रिटिसाइज़ किया और इसलिए ये आपके दुश्मन बने हुए हैं, आपकी सफलता से जलते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि आपने प्रेम को पीछे करके अपनी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में यथार्थ में जीना शुरू कर दिया है और आपको पता चल गया है कि प्रेम से कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, किसी से प्रेम करने से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, है ना। प्रेम का जब प्रेम मैंने जिसको किया, वहाँ से मुझे अपने जीवन में कैसे क्या करना है, उन मुसीबतों से जूझने के लिए शक्ति और शरण नहीं मिल रही है। तो इस एनर्जी को देखकर जो आपके ये जो पर्सन है, जो एक्स हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि समाज के लोग भी ये जो आपके नज़दीकी रिलेटिव हैं, कुछ मामलों में यहाँ पे मैंने 2 लोग बताए थे, सिस्टर और कोई घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो एल्डर है। ये लोग चाहते थे कि आप किसी के प्रेम में बर्बाद हैं तो आप बर्बाद ही रहें, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएँ। तो आपकी जो प्रेम कहानी है ना, इसको आपकी बर्बादी का हथियार बनाए हुए थे ये लोग। खुश होते थे कि आप उलझे हुए हैं अपने एक्स में या अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपके स्वयं ही परमात्मा ने विवेक शक्ति दी है आपको कि आपको इन सब स्थितियों से निकलना है, जिस वजह से ये लोग आपके हिडन एनिमी बने हुए हैं। मैं ये देखना चाहूँगी कि इनको ये जो इनके इंटेंशंस हैं, ठीक है, इनमें कितनी क्या सफलता मिल रही है और आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं सोल हेल्पर टैरो से निकालूंगी
देखते हैं क्या आता है। इनकी शत्रुता से, छुपी हुई दुश्मनी से आपके जीवन पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, या पड़ रहा है या नहीं। डिवाइन प्लीज़ मुझे कुछ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर इनकी नेगेटिविटी के कारण आप अपनी क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं। आपने मूव ऑन करने का तो फैसला किया है प्रेम से, लेकिन ये टॉक्सिक वातावरण आपको स्टक रखे हुए है आज भी। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, मेक यूज़ ऑफ देम इन योर लाइफ। ठीक है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, भले किसी से दूर रह के करना पड़े, टॉक्सिक वातावरण से हट के करना पड़े, सीक्रेटिव होके करना पड़े, लेकिन आप अपनी क्रिएटिव पावर को यूज़ कीजिए। यहाँ पर इनकी नेगेटिविटी का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। आप अपने सपनों को बुन सकते हैं, डिवाइन कह रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और डिवाइन कह रहे हैं कि इन छिपे हुए शत्रुओं की एक नहीं चलेगी, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग। आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति आने से कोई रोक नहीं सकता, सो डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव एनर्जीज की आपके छुपे हुए शत्रु कौन है। मुख्य रूप से यहाँ पर पुराने पर्सन, घर के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जिनसे आपकी खटपट रही है। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।